मुझे हैरत है फराजी कि ये आप कह रहे हैं। जब मैं आपसे कहीं जाने आने की बात करती थी, कहीं घूमने घुमाने की बात करती थी, तो आप हंस के टाल देते थे। और आप देखो तो कह भी कब रहे हैं, जब मेरी बेटी जेल में है। अब मैं कैसे जीऊं ये जिंदगी? डियर मिसेस शगुफ्ता सरफराज, आमना की तो फिक्र अब आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अनीला का नया लॉयर जो है वो आमना को आज़ाद करा देगा। इसीलिए तो आपने भी नए वकील के वकालतनामे पे दस्तखत किए हैं ना? नहीं फराजी, आपको गलतफहमी हुई है। अब वो साइन तो अनीला ने मुझसे धोखे से करवाए। आपको पता है ना वो कितनी झूठी मक्कार चालबाज लड़की है। मैं आपको देखो, वो कुछ भी कह रही थी, वो झूठी है, फरेबी है, मक्कार है, लेकिन यार हमारी बेटी तो आजाद हो रही है ना, हो रही है ना। और ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि अनीला झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज है। सो व्हाट? अब वो अगर मुझसे भी चालाकी से साइन करवा ली थी तो मैं क्या करता? तुम भी कुछ नहीं कर सकी, है ना? मैं जानता हूं, लिहाजा अब तुम मुझसे मत डरो, ओके? एट लीस्ट। अब पता नहीं क्यों फराजी, लेकिन आज आप मुझे कुछ बदले बदले लग रहे हैं। जब इंसान का जिस्म टूट रहा होता है ना, तो लगता है ना कि जैसे जब तक कोई मसाज नहीं ले लेंगे कोई काम नहीं होगा। इसी तरह दिमाग टूटने पर उसका भी मसाज करवाया जाता है, वही करवाया मैंने। हाँ, तो मैं भी सर का मसाज करवाती हूँ। पागल, सर की मालिश नहीं, दिमाग का मसाज। दिमाग जो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर है। दिमाग का मसाज? वो कैसे होता है? तुम मेरी तरह खुश नजर आना चाहती हो? हाँ। तो फिर तुम भी करवा लो दिमाग का मसाज। या अल्लाह, उसके लिए तो मुझे अपनी खोपड़ी खुलवानी पड़ेगी, उसके बाद ही दिमाग का मसाज होगा ना, है ना? अच्छा, तुम आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ दिमाग का मसाज कैसे होगा। आओ। सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुद से होती है, और सबसे ज्यादा मोहब्बत तो तुम्हें इस एहसास से होनी चाहिए फवाद, जो वक्त तुम मेरे पास गुजार के महसूस करते हो। अपने इस एहसास की कदर करो, इन लम्हात को कीमती जानो। बस यही मोहब्बत है। देखो फवाद, कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके पास हो, एम्प्लॉय बनकर या दोस्त बनकर। अब अगर तुम्हें लवर बन के रहना है तो ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानती हूँ फवाद के एक पागल सा लड़का है जो मेरे पीछे बिल्कुल पागल है। जब मैं बुलाती हूँ वो फौरन यस मैडम करके आ जाता है। जिस दिन तुम यस मैडम नहीं कहोगे तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की वैल्यू मेरी नजर में यही है, दैट्स इट। और इस सच्ची मोहब्बत की कदर सिर्फ तुमने करनी है, मैंने नहीं। हाँ, ये सोचा जा सकता है फवाद के सच्ची मोहब्बत की कदर कैसे हो। देखो, मुझे तुमसे काम है, वो काम मैं लेती रहूंगी। तुम्हें मोहब्बत है, तुम वो करो, बस मुझे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मोहब्बत करने के किसी भी अंदाज से। और हाँ फवाद, एक बात और, आइंदा मेरे गेट पर आके खड़े मत होना।
तुम्हें मेरे घर से लेके लाउंज तक की रसाई एनी टाइम अलाउ है। तुम दफ्तर समझ कर आओ या घर समझ के। अब हम जब भी मिलेंगे तो काम की ही बात करेंगे। मैं तुम्हें 2 कप चाय और पिला दूंगी। बाय द वे, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोच तो लिया है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा। क्या करना है बताओ, शायद मैं कुछ बता दूं कि कैसे करना है। तुम्हारा कॉमेडी का दिल कर रहा है? तुम बता रहे हो या नहीं? बता रहा हूँ मिसेस इकरार। हमें क्या पता, शायद आप इस बात पे भी घर छोड़ने की धमकी देते हैं। तुम्हें पता है जब मैं बोलती हूँ ना तुम्हें। हाँ, मुझे पता है, जब तुम बोलती हो तो बोलती बंद करवा देती हो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है चौधरी प्रोडक्शन के टोटल स्टेक 700 करोड़ है। 700? और हैरान करूं, 1200 करोड़ नेटवर्थ है। क्या इकरार चौधरी अब अकेला मालिक है? तुमने जिससे शादी की थी ना, वो 5 करोड़ का मालिक था। ये 1200 करोड़ मॉम ने कमाया है। जवाब है मेरे पास। तुम्हें पता है कि अब मैं क्या सोच रही हूँ? यही कि आप घर छोड़ के नहीं जाओगी, कभी धमकी नहीं दोगी। मैं तो अब उस रुखसार के बारे में सोच रही हूँ कि उसके पास कितने पैसे जाएंगे। रुखसार को मॉम ने बिजनेस के 49% का मालिक बनाया था, जो तकरीबन 350 करोड़ होते हैं। लेकिन मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेने दूंगा।